बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इलेक्शन मुलतवी इन्होंने कर लिए हैं। इन्होंने समझा था कि बड़ा ही सौखा काम है, आराम से निकल जाएंगे, चीज़ें हमारे हक में होंगी, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये कड़वा करेला है, बल्कि मुझे कहना चाहिए ये कड़वा मेंढक है जो इन्होंने खा लिया है। ना निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है, फंस गया गले के अंदर। सिचुएशन बहुत खराब हो गया अब इनके लिए। मैंने सुबह आपको एक वीडियो में बताया था, मैंने बताया था कि ये जितनी सादी सादी चीजें और जितनी आसान समझने हैं उतनी हैं नहीं हैं, और इनके लिए काम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकंजे में फंस चुके हैं। अब जनाब अगली कहानी सुनिए। कुछ नई चीजें हुई हैं। दो बड़े इस्तीफे आ चुके हैं, दो इस्तीफे आ चुके हैं। उनमें से एक तो रेलेवेंट टू द केस एक बहुत बड़ा इस्तीफा है, और दूसरा भी बड़ा इस्तीफा है। इनफैक्ट एक सिंबॉलिकली बहुत बड़ा एक धचका है, और दो इस्तीफे पंजाब से रेडी हैं। इसकी वजह क्या है? ये अब धड़ाधड़ इस्तीफे आना शुरू हो चुके, मतलब इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं और लाइन में भी लगे हैं। इसकी वजह है नाज़रीन किराम, ना सिर्फ आर्टिकल 6 बल्कि आर्टिकल 4 और 5। मैंने आपको कहा था कि ये अब जो है ना वो अब फंसेंगे, और बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा जो है ना वो कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम सुन लीजिएगा कि ये इस्तीफे कौन कौन दे रहा है, किस किस तरह से दे रहा है, और उसकी वजह क्या है, और उससे क्या के असर जो है ना वो इस केस के ऊपर पड़ेगा। और मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि ये ऑब्वियसली इमरान खान की जो है ना वो नैरेटिव की विक्ट्री है। नाज़रीन इकराम, आज सबसे पहला और शॉकिंग और जो बड़ा इस्तीफा था वो आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुस्ताफी हो गए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अचानक जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दे दिया। अब ये ऑब्वियसली कहीं तो ऐसी जाती हैं जाती वजूहात। दुनिया टीवी के ऊपर बिपर देते हुए उनके जो नुमाइंदे थे सईद अब्बासी, उन्होंने कहा ये जो सादी जाती वजूहात बताई जा रही हैं ऐसा नहीं है, बल्कि बताया यह जा रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ द पाकिस्तान है वो इस केस में प्रेजेंट नहीं होना चाहते थे, और वो ये समझते थे कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ जो कुछ हो रहा है, और इलेक्शंस को डिले करना आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। ऑब्वियसली जो जो कुछ इसमें शामिल होगा कल को उनके ऊपर जो है ना वो आर्टिकल 6, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि आर्टिकल 4 और 5 ये भी दो जो है ना वो लगने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब सुनिए अटॉर्नी जनरल कितना अहम तरीन ओहदा होता है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम ये इतना अहम होता है कि ये 2 फरवरी को मेरे ख्याल से 1 महीना और 20 दिन पहले बैरिस्टर शहजाद अता इलाही जो है ना वो नए अटॉर्नी जनरल जो है ना वो कायम किए गए थे। इससे पहले अशतर ओसाफ और ये मतलब एक लंबी जो है ना वो लाइन लगी रही है। ये नया अटॉर्नी जनरल तैनात नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें झड़क कर जो है ना वो कह कर के आप अटॉर्नी जनरल तैनात करें। अब अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? अटॉर्नी जनरल नाज़रीन किराम आप समझ लीजिएगा कि उसने हुकूमत की तरफ से वकील होता है, उसने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है। यानी कि ये जो खच बजी है, ये जो इलेक्शन कमीशन ने मारी है, गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो मौकफ है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने देना। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान नहीं है, और ये इतनी बड़ी चपेट है, आप ये याद रखिएगा, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये जो इस्तीफा है वो इस वजह से दिया गया है। इससे ऊपर ये जो कल का भोंपू चला रहे थे वो जी आईनी और कानूनी बात है, फला हो गया, उनके लिए मेरे ख्याल से ये जन्नाटेदार थप्पड़ है। ये जन्नाटेदार थप्पड़ है कि जनाब ये आइन और कानून के मुताबिक अगर होता, मतलब हमारे कुछ एंकर्स हैं, हमारे कुछ हाफी दोस्त हैं, ख़ास तौर पर जिनमें गरीदा फारूकी साहिबा हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको ये शुरू किया हुआ था ये जो आइन और कानून, और ये पता नहीं लगता है कि सारा आइन और कानून शायद इन्होंने ही पढ़ा है, क्योंकि आम पाकिस्तानी के जहन में तो वो आइन और कानून नहीं आता। खैर, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जो है ना वो एक शिकस्त है, और ऑब्वियसली इमरान खान के नैरेटिव की जीत है। अब बात कहानी सिर्फ अटॉर्नी जनरल के ऊपर खत्म नहीं होती नाज़रीन किराम। अच्छा, अटॉर्नी जनरल के बारे में एक लाइन और सुन लीजिएगा। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है गवर्नमेंट ने यह इस्तीफा दिलवाया हो कि उनको जो है ना वो मुआवनत अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, और उससे एक जो है ना वो डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जब अपना रास्ता लेगी तो वो ले लेगी, और फिर वो उसमें जो है ना वो मजेदारी आपको नजर भी आएगी। दूसरी कहानी सुने नाज़रीन इकराम। दूसरी कहानी यह है कि दूसरा इस्तीफा आया है केपीके से। ये मुआवने खसूसी हैं निगरान वज़ीर आला के हिदायतुल्लाह तूरी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और हाजी गुलाम अली यहाँ के गवर्नर हैं उनको जमा करवा दिया। उसके पीछे भी सेम वजह बताई जा रही है कि गैर आईनी गैर कानूनी काम जिस तरह से किए जा रहे हैं, और इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। जब इलेक्शंस डिले होंगे तो आज जितनी निगरान काबीना है, कल को उसके ऊपर फिर जो है ना वो आर्टिकल 6 का डंडा तैयार बैठा होगा, और वो होगा। और नाज़रीन इकराम इससे अगली कहानी भी सुने।
मजीद इस्तीफे भी तैयार हैं। खबर यह है कि पंजाब से इतलात आ रही हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है, इतलात आ रही हैं कि 2 इस्तीफे पंजाब की निगरान काबीना से भी तैयार बैठे हैं। ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस शिट, जो भी हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है, और वो ये चाहते हैं कि हम इसके अंदर जो है ना वो शामिल ना हो बिल्कुल भी, और किसी तरीके से जो है ना वो इसके अंदर अपना मुंह काला ना किया जाए। अब देखिए, एतजाज अहसन ने इसके ऊपर बड़ी बात की है। एतजाज अहसन कहते हैं कि जब कोई बहुत बड़ी कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाए ना, ये चीजें हो जाए, तो उसे फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस हो गई है। लेकिन ये जो इन्होंने आइन के साथ किया है, ये फेलियर ऑफ इमेजिनेशन है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जो कानून और आइन के साथ जो है ना वो ये कर रहे हैं। तो 2 नाज़रीन किराम इस्तीफे पंजाब से भी आ रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं कि आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 4, 5, 6, क्योंकि 6 तो हाई ट्रेजन गद्दारी का मुकदमा है ही है। अब आर्टिकल 5 और 4 क्या है, ये भी जरा सुन लीजिए, ये किस वजह से जो है ना वो अब डरे हुए हैं कि मामला क्या होगा। या इनकी किताब मेरे हाथ में है, मैं आपको आर्टिकल 5 और 4 पढ़ के सुना देता हूं कि आर्टिकल 5 और 4 क्या है। क्या आर्टिकल 5 कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन। इसमें वो इसकी क्लॉज 2 में कहता है, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within the Pakistan। तो वो जनाब ये हर बंदे की जो है ना वो बेसिक जरूरत वो और जिम्मेदारी है कि उसने जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को और लॉ ऑफ द लैंड को ओबे करना है। और ये जो कुछ हो रहा है ये लॉ ऑफ द लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से हटकर हो रहा है। फिर 4 जो है ना कहता है, टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड टू बी द ट्रीटेड इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ इज द इनएबल राइट ऑफ द एवरी सिटीजन वेयर एवर ही मे बी एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन द। अगर आप अपने हकूक चाहते हैं तो फिर आपको जो है ना वो लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। इस किताब के अंदर लिखे हुए जो हकूक कवानीन हैं उनको जो है ना वो मानना पड़ेगा। तो ये 4, 5, 6 और 6 जो है ना वो ऑब्वियसली हाई ट्रीजन है जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो अब सिर्फ जो है ना वो ये बात नहीं है, आगे 2 जो है ना वो और लग रहे हैं। बात सिर्फ नाज़रीन किराम यहां तक भी नहीं है। अब देखिए किस तरह से हट रहे हैं पीछे। 2 इस्तीफे पहले मैंने आपको बता दिए, 2 पंजाब से जिनकी खबर सुन रहे हैं। अब जनाबे वाला नदीम अफजल चंद की बात सुन लें। नदीम अफजल चंद क्या कह रहे हैं वो, क्योंकि देखें ना कोई भी ज़ीश और अकलमंद शख्स अपने आप को इससे परे रखेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने जमान पाक में होने वाली कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने एक प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमान पाक में जो कुछ हुआ वो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद एफआईआर और घरों में घुसकर बुलडोजर चलाने की हिमायत नहीं करते। ड्राइविंग सीट पर कोई और हो, गंद पीपी पर पड़े, ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। अगर ऐसा होगा तो आईनी तरमीम करना होगी और इसके लिए पीटीआई को भी लाना होगा। उन्हें यह भी कहा कि सियासतदानों को मिलजुल कर बैठकर हल निकालना होगा। कुछ हुकूमत पीछे जाएगी, कुछ पीटीआई के आगे आएगी तो माहौल ठंडा होगा। हफ्ते 1.5 हफ्ते में फैसला हो जाएगा। पुरुम्मीद हूं मसला हल होगा और आइन की फतह होगी। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें फैसला नहीं करती तो फिर कोई और फैसला करेगा और पुरुम्मीद हूं कि आइन की बालादस्ती होगी और इंशाल्लाह मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। ये बात जो है ना वो कही जा रही है। यानी कि आप देखें कि तमाम जो लोग हैं वो अपने आप को इससे जो है ना वो अलग थलग कर रहे हैं। और क्यों ना करें, एक तो सिर्फ ये है, एक तो नेशनल और ये सारा मामला, और ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी है। इंटरनेशनल प्रेशर किस तरह से है नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने जो है ना वो रख देता हूं कि इस वक्त जो सेनेटर हैं, जो एक अमेरिकी सेनेटर हैं, उनका नाम है ये कॉर्टेस मास्टो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉर्टेस मास्टो शायद नाम इनका है। वो कहती हैं, I am troubled to see political tensions leading to the violence in the Pakistan and my thoughts are with the Pakistani people. I'm calling on leaders to respect the democratic and constitutional principles and hope they can work toward a stable and prosperous future for their people. किसकी वो क्या कह रही है, मैं क्या करें? I'm calling on the leaders to respect the democratic and constitutional principle, के डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आईनी जो प्रिंसिपल्स हैं आपको उनका एहतराम करना होगा। तो सिर्फ ना सिर्फ यहां से बल्कि जो है ना वो बाहर से भी प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है, इसलिए यहां से चीजें जो है ना वो मैनेज हो नहीं रही हैं। इसलिए नाज़रीन किराम ये इस्तीफे आ रहे हैं और ये जो मैं तो इसे सादी जो है ना वो जीत कहूँगा, आइन की जीत और इमरान खान की जीत
वंस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इसके ऊपर शुरू होगी, बेंच बनेगा, अब देखेंगे चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह अज़ीज़ गामज़न हो जाएगी। इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है ना वो चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत सारे लोग इस बारे में भी ना उम्मीद है, मैं उनको बताऊं हाँ ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत ऑब्वियसली काइंड ऑफ इस तरह से जो है ना वो एक है प्रेशर भी है, चीज़ें भी हैं, लेकिन जो फैसला आएगा इंशाल्लाह वो आइन की फ़तह का फैसला होगा, वो कानून की फ़तह का फैसला होगा, और वो चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर जाएंगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।